शेर और चूहे की दोस्ती। आपको पता ही है कि किस तरह से चूहे ने शेर की जान बचाई थी और तब से वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। काफी दिनों के बाद आज फिर से शेर को चूहे की मदद की जरूरत पड़ी है। तो आइए देखते हैं कि आखिर क्या हुआ। शेर और चूहे की दोस्ती जंगल में मशहूर हो गई थी, पर उनकी दोस्ती को लेकर लोमड़ी बहुत ही जला करती थी। जब से ये चूहा शेर का दोस्त बन गया है, तब से शेर मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देता। पहले तो शेर मेरे सिवा किसी की भी नहीं सुनता था, पर आज देखो उस छोटे से चूहे को लेकर घूमता रहता है। ये छोटा चूहा मेरे हाथ नहीं लगता। अब तो इस शेर का ही कुछ करना पड़ेगा। लोमड़ी शेर को मारने का सोच रही थी। ऐसे में एक दिन कुछ लोग जंगल में आते हैं। वो जंगल में इधर उधर घूम रहे थे। तभी उन्हें शेर के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। तब एक आदमी कहता है, ये देखो, शेर के पंजों के निशान। इसका मतलब हमें यहाँ शेर मिल सकता है। अरे, अगर शेर मिल गया तो हम उसे अपने जू में रखेंगे। फिर तो हमारी जू की नैया पार हो जाएगी। देखो, कल हम लोहे का पिंजरा लेकर आते हैं और शेर के लिए जाल बिछाते हैं। उस दिन वो लोग वहां से चले जाते हैं। दरअसल शहर में उनका एक जू था, पर कुछ दिनों से वो जू नुकसान में चल रहा था। इसीलिए वो शेर को पकड़कर जू में रखना चाहते थे। ये सारी बातें लोमड़ी सुन लेती है। अरे वाह, शेर को इस जंगल से बाहर भेजने का बड़ा अच्छा मौका मिला है। ये इंसान मेरी बोली नहीं समझ पाएंगे, नहीं तो आज ही उन्हें शेर के पास ले जाती। पर कोई बात नहीं, कल मैं खुद शेर को जाल में फंसाऊंगी। मेरा भी फायदा होगा और इंसानों का भी। लोमड़ी दूसरे दिन का इंतजार करती है। दूसरे दिन वो लोग वापस जंगल आते हैं। इस बार वो एक लोहे का पिंजरा लेकर आते हैं। उसमें वो ढेर सारा मांस रखते हैं, ताकि शेर मांस के लालच में पिंजरे में फंस जाए। पिंजरे को इस तरह से ढक देते हैं ताकि कोई उसे देख ना सके, और वो लोग वहां से चले जाते हैं। पर लोमड़ी तो पहले से ही ये सब देख रही थी। अरे वाह, कितना सारा मांस है पिंजरे के अंदर। मुझे वैसे बहुत भूख लग रही है, पर मैं वो मांस नहीं खा सकती। चलो अब शेर को यहाँ तक लेकर आती हूँ। उधर शेर शिकार के लिए ढूंढ रहा था। काफी देर के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिलता। तब उसके सामने लोमड़ी आती है और कहती है, अरे शेर, आज स्वादिष्ट मांस खाकर मन संतुष्ट हो गया। भर पेट खाया आज मैंने मांस, बड़ा मजा आया। अरे लोमड़ी, क्यों मुंह में पानी ला रही हो? पहले से ही मेरे पेट में कौवे चिल्ला रहे हैं और तुम उन्हें क्यों भड़का रही हो? लोमड़ी ने तो जानबूझकर मांस वाली बात बताई। लोमड़ी शेर की बातें सुन खुश हो जाती है और कहती है, अरे रे, तुम भूखे हो? शेर, अभी भी मांस वही पड़ा है, तुम वहां जाकर अपनी भूख मिटा सकते हो। लोमड़ी शेर को मांस का पता बता देती है। शेर भी उस ओर निकल पड़ता है। शेर को मांस दिखाई देता है। शेर बिना सोचे समझे मांस खाने आगे बढ़ता है और वो पिंजरे में बंद हो जाता है। उधर चूहा शेर की राह देख रहा था। अरे, ये शेर कहाँ चला गया? कितनी देर हो गई, अभी तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? चूहा सोच ही रहा था कि तभी उसे लोमड़ी दिखाई देती है। अरे लोमड़ी, क्या तुमने कहीं शेर को देखा है क्या? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा उस शेर को। वैसे भी पूरा दिन वो तुम्हारे साथ ही रहता है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। ऐसा झूठ कहकर लोमड़ी मन ही मन हंसती है और वहां से चली जाती है। चूहा शेर को ढूंढने लगता है। इधर वो लोग वापस आते हैं। पिंजरे में शेर को देखकर वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। शेर लोगों को देखकर डर जाता है।
काश मेरा दोस्त चूहा यहाँ होता, लेकिन अब मैं उसे कैसे बुलाऊं? शेर जोर जोर की दहाड़ लगाना शुरू करता है। शेर की दहाड़ चूहा सुन लेता है और वो आवाज का पीछा करते हुए उस जगह पहुंच जाता है। वो लोग पिंजरे को गाड़ी में चढ़ा रहे थे। तब चूहा सोचता है, अरे ये लोग तो शेर को ले जाएंगे, कैसे भी करके मेरे दोस्त को मुझे बचाना होगा। लेकिन क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? हाँ, आइडिया। ऐसा कहकर चूहा गाड़ी के पास आता है। वो गाड़ी के अंदर जाकर गाड़ी स्टार्ट करने वाले वायर को काट लेता है। पिंजरे को गाड़ी में चढ़ाकर वो लोग गाड़ी स्टार्ट करते हैं, पर तब गाड़ी शुरू ही नहीं होती। तभी उनकी नज़र चूहे पर गिरती है। वो लोग चूहे को देख लेते हैं, पर उसे मामूली छोटा चूहा समझकर उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। चूहा शेर के पास जाता है। घबराओ मत शेर, मैं आ गया ना तुम्हारा दोस्त। लेकिन तुम कैसे मेरी मदद करोगे चूहे? ये तो लोहे का पिंजरा है, तुम तो इसे कुतर भी नहीं सकते। लगता है हमारी दोस्ती यहीं तक सीमित रहेगी। ऐसे कहते हुए शेर लोमड़ी की सारी बात बता देता है। तब चूहे को लोमड़ी की चालाकी समझ आती है, पर तब चूहा कुछ कहने के बजाय चुप रहता है। लोग गाड़ी स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करते हैं, पर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। तब एक आदमी कहता है, अरे इस चूहे ने तो कुछ नहीं किया। और इतना बड़ा शेर कुछ नहीं कर सकता तो ये मामूली छोटा चूहा क्या करेगा? पिंजरा भारी है, इस वजह से ही गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। अब शेर को बांध कर ले जाना होगा। देखो सब संभाल कर, हमें सावधानी से शेर को पिंजरे से बाहर निकाल कर बांधना है। पिंजरे को गाड़ी से नीचे उतारा जाता है। तब एक आदमी शेर को बेहोशी का इंजेक्शन देने के लिए निशाना साधता है और एक पिंजरा खोलते रहता है। तब चूहा शेर से कहता है, देखो शेर, जैसे ही पिंजरा खुल जाएगा ना वैसे ही बाहर निकलना। मैं उस आदमी का निशाना लगने ही नहीं दूंगा, समझ गए ना? चूहा उस आदमी के पास जाता है और उसे काटने लगता है, जिस वजह से उसका निशाना चूक जाता है। पिंजरा भी खुल जाता है। बाकी के लोग शेर के गले में रस्सी डाल देते हैं। शेर पूरी ताकत से रस्सी खींचता है, जिस वजह से रस्सी शेर के गले से निकल जाती है। शेर आजाद हो जाता है और जोर की दहाड़ लगाता है, जिस वजह से लोग डर जाते हैं। बाप रे, ये शेर तो रस्सी से खुल गया। अब जान बचाकर भागो यहाँ से। वो सारे लोग वहां से भाग जाते हैं। शेर उन लोगों के पीछे जाने लगता है। तब चूहा उसे रोकते हुए कहता है, अरे असली गुनहगार ये इंसान नहीं बल्कि ये लोमड़ी है। लोमड़ी सब जानती थी कि यहाँ जाल बिछाया हुआ है, पर फिर भी उसने तुम्हें जानबूझकर उधर भेजा। मैं उस लोमड़ी से तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, तब सब पता होने पर भी उसने कुछ नहीं बोला। लोमड़ी, आज तो तू मेरे हाथों से नहीं बचने वाली। शेर चूहे को पीठ पर बिठाकर लोमड़ी के पास जाने लगता है। लोमड़ी शेर अब कभी वापस नहीं आएगा ऐसा सोचकर उसकी गुफा पर कब्जा करती है और वहां आराम करती रहती है। पर सामने शेर और चूहे को देखकर वो घबरा जाती है। शेर तुम? हाँ मैं। अब कहाँ जाओगी लोमड़ी? आज मैं तेरा काम ही तमाम कर दूंगा। लोमड़ी शेर से भागने की कोशिश करती है, पर शेर उसे पकड़कर खूब पीटता है। जख्मी लोमड़ी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। इस तरह से लोमड़ी को अच्छा सबक मिल जाता है और इस बार भी छोटा चूहा शेर की जान बचा लेता है। शेर और चूहे की दोस्ती इस वजह से और भी गहरी हो जाती है।